दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सफल हो सकता है। स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अनुशासनहीन मन से अधिक उद्दंड और कुछ नहीं है, और अनुशासित मन से अधिक आज्ञाकारी और कुछ नहीं है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। हमें हमारे अलावा कोई और नहीं बचा सकता, हमें अपने रास्ते खुद पर चलना है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसी व्यक्ति को खोजें जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, आप नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा खुद को प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह एक मोमबत्ती की लौ से हजारों मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह एक दूसरे से खुशियां बांटने से कभी खुशियां कम नहीं होती। हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा सा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती होते हैं। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयों जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, न कोई देवदूत और न कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन का सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहें। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड न करो और न ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। हर चीज पर संदेह करो, स्वयं अपना प्रकाश ढूंढो। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती है। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट है। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन जीना नहीं अच्छा है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है, यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा जो चोटिल करता है, एक तलवार जो वध करती है।
बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। खुशी आपके पास बहुत अधिक होने पर भी खुशी बहुत अधिक देर तक नहीं रह सकती। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत पर शोक मत करो, न ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। चलिए ऊपर उठे और आभारी रहें, क्योंकि अगर हमने बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो ही पड़े होंगे, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम मरे नहीं। इसीलिए चलिए हम सभी आभारी हैं। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना और उसमें जी जान से जुट जाना। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता काम करता तो कभी न जाने वाली परछाई खुशी की तरह पीछा करती है। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। यह सोचना हास्य है कि कोई आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। क्यों मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा? आकाश में पूर्व और पश्चिम की कोई भेदभाव नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर भी उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। कुछ भी अस्थायी नहीं है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होते। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। एक अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो, तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता स्वीकार कर लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड की प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता और ध्यान महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितनी तुम खुद अपनी कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है। इसका ध्यान रखो। आप जो सोचते हैं वह आप बन पा जाते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। भूतकाल पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे जीवन जीने के लिए बस एक ही क्षण है, एक तेज धार चाकू की तरह है।
जीभ बिना खून बहाए मार देती है। अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जो क्रोधित विचारों से मुक्त है उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत हैं तो आपको ब्रह्मांड में प्रवाह सुनाई देगा। यदि आप दिशा नहीं बदलते तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दिली से जीतो और असत्य को सत्य से। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखो, चाहे वह अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी अपनी पीड़ा है, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी की रचयिता खुद ही है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। किसी चीज पर यकीन मत करो, यह मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने यह कहा है, जब तक वह अपने तर्क और समझ पर खड़े नहीं उतरे या मैल नहीं जाती। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखें एक एक बूंद से ही लोटा भरता है। इस तिहरे सत्य को सभी को सिखाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण, सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीकृत करती हैं। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सिर झुकाएंगे और आकाश की ओर देख मुस्कुराएंगे। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है, वह उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में ही मौजूद है। सब कुछ समझने का अर्थ है सबको माफ कर देना। दर्द निश्चित है परंतु दुख वैकल्पिक। जो सोता नहीं है उसके लिए रात लंबी है, जो चलता नहीं है उसके लिए दूरी लंबी है, और जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन ही लंबा है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद ही मार्ग है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। सच्चा प्रेम समझ में उत्पन्न होता है। पवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरा आपको पवित्र नहीं कर सकता। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई उद्धार नहीं है। जो बुद्धिमानी से जिए उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है होना चाहिए। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की स्वयं खोज करे। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छूता है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही गलतियां सीखते हैं। सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी न होना। परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही नहीं आएगा। जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया है तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया है वो वापस नहीं आएगा। हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा होता है। हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जियो। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला और निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है।